जय हिंद। आज हम लोग जो है वह कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक के कितने पार्ट हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने जो है IUPAC पद्धति क्लियर किया था, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक को देखेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में ये कार्बनिक यौगिक तथा जो हमारा चैप्टर था वह था कार्बन एवं उनके प्रकार। यह चैप्टर इस वीडियो में जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, तो आज हमारे साथ बने रहिएगा जो है अपने ओम क्लास चैनल पर, और साथ ही साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएगा, या फिर आप जो है कहीं शांतिपूर्वक बैठकर और समझने का प्रयास करें। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं वो अपने जो है टॉपिक से। तो जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक को कितने पार्ट में बांटा गया है? कार्बनिक यौगिक को 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर पहला जो है वह है एलिफेटिक। एलिफेटिक जो होता है वह होता है विवृत श्रृंखला यौगिक, यानी कि इनमें जो कार्बन आते हैं वह एन ब्यूटेन यानी कि जो है एल्केन श्रेणी के आते हैं। ठीक, एन ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, ठीक, तथा एथिल मेथिल ईथर, ये भी दोनों आते हैं। एथिल मेथिल ईथर तथा जो है एल्केन श्रेणी के सदस्य आते हैं। ठीक, और जो हमारा जो दूसरा है वह है चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। इसमें बेंजीन, पीरिडीन या थायोफीन आता है। ठीक, क्या आता है? बेंजीन, पीरिडीन या थायोफीन, ऐसे जो है यौगिक इसमें आते हैं, यानी चक्रीय यौगिक में आते हैं। तो जो है चक्रीय यौगिक के कितने पार्ट हैं? चक्रीय यौगिक के 4 पार्ट हैं। चक्रीय यौगिक के 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला जो पार्ट है वह है कार्बो चक्रीय। क्या है? कार्बो चक्रीय या समचक्रीय यौगिक। कार्बो चक्रीय या समचक्रीय यौगिक ये चक्रीय श्रृंखला के संगठन के यौगिक हैं। ठीक, और जो दूसरा है वह है विषम चक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक क्या है और विषम चक्रीय यौगिक क्या है, ये हम अभी जो है पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो अभी जो है इनके प्रकार समझते हुए चलें, फिर जो है हम आगे जो है पूरी तरह से इसे समझते हुए चलते हैं। ठीक, तो इन जो अन्य हैं यानी कि जो चक्रीय श्रृंखला हैं, इनके 2 पार्ट जो है चक्रीय श्रृंखला के संगठन पर किया गया है, और जो 2 पार्ट किए गए हैं वह किए गए हैं गुणों तथा चक्रियों के, यानी कि उनमें गुण देखा गया है और इनमें सिर्फ जो है संगठन देखा गया है। इनमें संगठन और इनमें गुण। तो चक्रीय के 2 पार्ट, चक्रीय के 2 पार्ट, उन दोनों के जो है 2-2 पार्ट। उन दोनों में से जो पहला है वह है चक्रीय श्रृंखला संगठन, जिसमें संगठन देखा गया है कि कार्बन जो है समचक्रीय है या विषम चक्रीय है। और नंबर दूसरा जो है वह है गुणों तथा चक्रीय श्रृंखला। ठीक, तो इनमें गुणों का देखा गया है। तो गुणों वाले में जो है एरोमेटिक यौगिक आया है और एलिसाइक्लिक आया है। क्या आया है? एरिसाइक्लिक, ठीक, यौगिक। तो हम जो है पहले देखते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक जो हमारा है वह जो है कार्बनिक यौगिक का परमाणु श्रृंखला जो होते हैं, एलिफेटिक के जो कार्बनिक परमाणु की श्रृंखला होती हैं, उनमें जो है परमाणु की श्रृंखला जो है खुली होती है, यानी कि ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं दिखेगा कहीं पर भी। ये हमेशा जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस स्ट्रक्चर में सदैव आपको ये मिलेंगे। नंबर दूसरा जो है आइसोप्रोपेन, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ठीक,
जो आइसोप्रोपेन है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। और ये जो है ये जो कार्बनिक यौगिक होंगे वो एलिफेटिक श्रेणी में आएंगे। एलिफेटिक कार्बनिक परमाणु जो होते हैं वह उनमें परमाणुओं की श्रृंखला जो होती है वो खुली होती है, उनका हमेशा जो है स्ट्रक्चर होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर जो है हम अपने अगले जो है टॉपिक यानी कि दूसरा नंबर जो है चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक पर जो है चर्चा करें। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब जो हमारा टॉपिक है वह है चक्रीय यौगिक। क्या है? चक्रीय यौगिक। ये चक्रीय यौगिक का जो है हम डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले हम लोगों ने जो है वह पढ़ चुका है कि एरोटिक, क्या पढ़ा? एलिफेटिक, सॉरी एरोटिक नहीं एलिफेटिक पढ़ चुका, उसका डेफिनेशन जो है हम लोगों ने जाना। अब जो है दूसरा जो है वह है हमारा चक्रीय यौगिक। अब जो चक्रीय यौगिक है इनके जो है मुख्य दो पार्ट हैं। नंबर पहला जो है वह है समचक्रीय, नंबर दूसरा जो है वह है विषम चक्रीय। तो समचक्रीय किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो समचक्रीय यदि चक्रीय यौगिक में, ठीक, यदि चक्रीय यौगिक में उपस्थित चक्रीय परमाणु किसी अन्य चक्रीय परमाणु कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े हों तो इस प्रकार के चक्रीय यौगिक को कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो ये जो है कार्बन एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई अन्य जो है पदार्थ के परमाणु नहीं लगे हैं, इसलिए ये समचक्रीय कहा गया। ठीक, इसमें किसी अन्य प्रकार के जो है परमाणुओं के जो है कार्बन के या फिर अन्य कोई पदार्थ के जो है परमाणु नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये समचक्रीय कहे गए। यह सिर्फ केवल कार्बन के परमाणु लगे हुए हैं। और जो विषम चक्रीय होते हैं उनमें कोई एक अन्य यानी कि कोई दूसरा एक से अधिक कोई अन्य जो है परमाणु आकर लगे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर पीरिडीन में देख सकते हैं हम लोग कि कार्बन के मध्य द्विबॉन्ड है और कार्बन और यानी नाइट्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। ठीक, और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो यह पीरिडीन है, यानी कि कार्बन के मध्य जो है एक स्थान कार्बन का खाली है, कोई अन्य जो है परमाणु इस कार्बन के स्थान पर है, इसलिए यह विषम चक्रीय यौगिक कहा गया। ठीक, यह एक के अतिरिक्त अन्य परमाणु हो, यानी कि एक यानी कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य एक परमाणु हो। ठीक, तो ये हम लोग जान चुके। चक्रीय यौगिक का जो डेफिनेशन था वह जो है हमने अभी आप लोगों को नहीं बताया, तो वह भी जान लीजिए। यह है कि यह कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो चक्रीय यौगिक होते हैं ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध हमने जो है बता दिया है पहले ही जो है पहले पार्ट में ही कि ये 4 प्रकार के होते हैं सहसंयोजक बंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये हमने जो है आप लोगों को पहले वीडियो में ही बता दिया है। ठीक, तो जो है सहसंयोजक बंध के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहला जो है वीडियो देख लें और पूरा प्लेलिस्ट जो है आपके लिए हमने सेव कर दिया है, आप वह देख सकते हैं। ठीक, कभी भी देख सकते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग? तो हम थे चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक में जो है इसका डेफिनेशन जो है यह कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाने की जो है प्रवृत्ति रखते हैं तथा इसमें एक से अधिक चक्रीय यौगिक जो होते हैं वह इसलिए इन्हें बहुचक्रीय यौगिक कहते हैं। यानी कि जो एक से अधिक चक्रीय यौगिक होते हैं वह इन्हें बहुचक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक, तो हमने जो है इसका डेफिनेशन जान लिया। तो अब हम जानेंगे कि जो है कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है ही, हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसे है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने हाइड्रोकार्बन की ओर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब जो हमारा टॉपिक है वह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ उपस्थित होते हैं।
कार्बन और हाइड्रोजन के उपस्थिति को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो विलयन तैयार होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट। ठीक, उनमें से जो है पहला जो है वह है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर पहला होता है एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दूसरा होता है एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह जो होते हैं वह कार्बनिक यौगिक जो उनके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह जो है उनके परमाणु जो होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली होती है। जैसे अभी आप उनको हमने जो है बताया कि जो है C4H10 यानी कि जो हमारा था वो था ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है। उसी को जो है हमने बताया कि जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनके कार्बनिक यौगिक परमाणु की सभी श्रृंखलाओं में खुले होते हैं, यानी कि वह सिंगल बॉन्ड में अपने खुले होते हैं। ठीक, अब इनका जो डिफिनीशन है वह है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह चारों संयोजकताएं सफल जो है एकल बंधु द्वारा संतुष्ट करते हैं। ठीक, एकल बंधु द्वारा संतुष्ट करते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उन्हें एल्केन भी कहते हैं। ठीक, इनमें जो है वह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। यह जो है एल्केन श्रेणी में आता है, हमने अभी बताया है इसके पहले। ठीक, तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनके ये जो है इनमें एक से कम जो है कार्बन के परमाणु जो है द्विबांध या त्रिबांध बनाते हैं, द्विबांध या त्रिबांध उपस्थित करते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और ये एल्कीन श्रेणी में जाते हैं। ठीक, द्विबंध उपस्थित हों तथा जिन कार्बन में त्रिबंध उपस्थित हों वह एल्काइन जो है समूह में जाते हैं। किस समूह में? एल्काइन समूह में। और यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने जो है IUPAC पद्धति में बता रखा है कि जिन कार्बन के मध्य, जैसे कार्बन है हमारा ये, अब इन कार्बन के मध्य द्विबांड हो या कार्बन के मध्य त्रिबांड उपस्थित हो तो ये जो दोनों हैं यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से होते हैं? असंतृप्त। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने जो है IUPAC पद्धति में सबसे पहले इनका ही जिक्र किया है, पहला और दूसरा जो है कि कार्बन के मध्य जो यदि डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा उनका IUPAC नाम, और यदि सिंगल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनका नाम क्या होगा। ठीक, तो ये हमने जो है IUPAC पद्धति में चर्चा की है। अब जो है हम दहन पर पहुँचते हैं। दहन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा वायु में जलना ही दहन कहलाता है। ठीक, दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिससे हमें ऊष्मा जो है प्राप्त होती है। ठीक, यानी कि ऊष्मा का ये त्याग करते हैं। ठीक, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन इनकी जो है अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस ऊष्मा यानी कि प्रकाश हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को तीव्र कर देता है, यानी कि अभिक्रिया के स्पीड जो है ये बढ़ा देता है। ठीक, तो अब हम लोग जो है ये जान चुके। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।